डू यू फील कि यार मैं जो बनना चाह रहा हूँ या बनना चाह रही हूँ बन क्यों नहीं पा रही यार? मतलब आई एम जस्ट काइंड ऑफ इन अ कॉन्स्टेंट लूप ऑफ थिंकिंग कि ये क्यों नहीं हो रहा है। करना तो चाहती हूँ बट हो नहीं पा रहा है। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि तुम्हारे रास्ते में तुम खुद आ रहे हो। तुम्हें वो इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता जो तुम चाहते हो। तुम खुद ही खुद को रोक रहे हो। और उसको बदलने के लिए मेरे पास जो एक, क्या बोलना चाहिए, ऐसा मंत्र मिला है मुझे ऐसा मंत्र मिला है मुझे कि उससे तुम्हारे कई सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स बेटर हो जाएंगे। आई किड यू नॉट। एंड दैट इज, ड्रम रोल प्लीज, प्लीज गो टू द जिम, प्लीज वर्क आउट, please do some kind of physical movement. Why? Because it will shift your mindset, it will shift the way you think, the way you see things, the way you perceive the world is going to change your life. Trust me on that, because I have tried this, I've tested this method on my own self. मैं आप ही लोगों की तरह वो एक मैं आप लोगों को लेज़ी नहीं कह रही हूँ, इट्स जस्ट एट सम पॉइंट वी बिकम लेज़ी, राइट? एंड वो होता था मेरे साथ कि यार क्या करूँ, वो लेज़ीनेस से बाहर कैसे आऊँ? सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब तक आराम से बैठे रहोगे और सिर्फ सोचने में टाइम वेस्ट करोगे ना कि मुझे चेंज होना है, प्लान आउट करते हैं कि यार ये करना है, 100 चीज़ें सोच लेंगे कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, एक चीज़ होगी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 100 सोचोगे तो 3 चीज़ें होंगी। ठीक है, प्लान करो बट एक्शनेबल स्टेप्स लाओ यार। मतलब ऐसा प्लान करो कि तुम वो चीज़ कंसिस्टेंटली कर पाओ। ऐसे अनरियलिस्टिक प्लान कर लेना एंड देन उस पर खड़े नहीं उतरना और उसके बाद में खुद ही से डिसअपॉइंट होकर खुद ही गिव अप कर देना, उससे बेटर ये है कि एक्शनेबल स्टेप्स लो, छोटे स्टेप्स लो जो तुम कर सकते हो, जो तुम जानते हो कि अगर तुम इसे 2-5 मिनट भी दो तो उतना तो तुम दे ही सकते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, एज वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग आउट राइट नाउ, सो इनिशियली लगता है कि यार नहीं क्या है, मतलब क्या ही रखा है ये सब में। बट वंस यू गेट कंसिस्टेंट विद इट, आई किड यू नॉट, the results are insane. The way you think, the way your mindset changes, the way you feel fit from within, the way it makes you feel so empowered and strong, you are not going to stop, because then gym is the only friend you will ever have that is never going to complain, no demands, no expectations. Gym will just keep, I'm saying gym, but it is basically working out, any physical movement, physical activity, okay? So gym is your friend, okay? And secondly, it's going to be the only thing that is going to give and not expect anything in return. यार घर पे कर सकते हो वर्कआउट, आजकल यूट्यूब है, लोगों के घर में टीवी है, टीवी पे यूट्यूब लगा के तुम कितनी सारी चीज़ें देख के सीख सकते हो। क्या तुम्हारे पास, मतलब गाँव के लोग कैसे कैसे वर्कआउट करते हैं, रीलों पे लोग पता नहीं सिलेंडरों से और पता नहीं किन किन चीज़ों से वर्कआउट कर रहे हैं। तुम ये रीज़न तो मत देना मुझे बिल्कुल भी कि ये नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं जिम मेंबरशिप नहीं ले सकता, आई कांट अफोर्ड गोइंग टू द जिम, या आई डोंट हैव टाइम फॉर इट, आई कैन नॉट टेक टाइम आउट फ्रॉम माई स्केड्यूल। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू चेंज एंड इफ़ यू हैव दैट सेल्फ अवेयरनेस कि नहीं यार आई रियली वॉन्ट टू चेंज, तो
टाइम भी निकल जाएगा, वेज भी मिल जाएंगे. एक मैट चाहिए होता है, अगर मैट नहीं है ना तो तुम ज़मीन पे भी कर सकते हो वर्कआउट. स्टार्ट विद योगा, गो फॉर पिलाटीज क्लास इफ़ you feel कि it's something very fancy and it makes you feel like that girl. Start doing that. Or else maybe you can start with basic walking. Go on a hot run, then just go for 15 minutes walk in nature, be it morning or evening, whenever you find time. What it will help, what it अरे कहना क्या चाहते हो? वो क्या करेगा ना, बेसिकली जब तुम चलते हो, मूवमेंट करते हो, तुम्हारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हार्मोनल लेवल बैलेंस होता है. हार्मोनल लेवल बैलेंस होगा, जैसे सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, ये सारे रिलीज़ होंगे. वो रिलीज़ होने से क्या होगा, तुम्हें अच्छा फील होगा. बात तो सही है. सीडेंट्री रहने से क्या होता है कि जैसे जंग लग जाता है ना, चीज़ों में जंग लग जाता है, लोहे की चीज़ों में, जैसे मशीनों में जंग लग जाता है रखे रखे, तो हमारी बॉडी भी उसी तरह है. जब तक तुम यूज़ नहीं करोगे अपने बॉडी को, वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ ही नहीं कर सकते बाकी एस्पेक्ट्स में. सो एक हैबिट, बहुत बहुत ही छोटी सी हैबिट है ये, एक सिंगल हैबिट, कि यू आर टेकिंग टाइम आउट फॉर योर सेल्फ and no one else. You're not doing it to prove it to anyone. You're not doing it to be that person my ex regrets. No, that is not our mindset. Our mindset is to be fit from within, to feel fit, to feel strong, to feel empowered, to feel happy, to be at peace and for our own sanity and not for someone else. When you have that foundation strong, why you want to take that particular step, it is going to help you in long run. It is going to achieve bigger thing in life. Because एक बार ठीक है, सपोज योर एक्स इज विद समवन एल्स, और सपोज जिससे तुम प्रूव करना चाह रहे हो, दैट पर्सन इज़ नो मोर इन योर लाइफ, दैट पर्सन इज़ नॉट इन योर लाइफ टू सी यू ग्रो एंड अचीव थिंग्स. तो वो पर्सन गया, मोटिवेशन गया, and again you're back to square one. So why do you need to prove it to someone else and not prove it to your own self? क्या बोलती हूँ यार, मतलब संडे आई नो, रात के 2 बज रहे हैं और ये पेप टॉक है ना, बाहर आके ना ऐसे आ रहा है कि मतलब आज ही कि आज मैं पूरी तुम लोगों को इतना ज़्यादा मोटिवेट करना था, कल से तुम लोग जिम के लिए निकल जाओ. और हाँ, अगर तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम उतने ब्लेस्ड हो, तो यार use that money, invest that into your health. Like, why not? It has tons of benefits. It's going to help in improving your all aspects of life. It helps you develop a discipline. It helps you clear your mind. It helps with your focus. It helps with your concentration. मतलब endless फ़ायदे हैं. You will never regret going to the gym, I'm telling you. और हाँ, उससे पहले का जो है ना कि मैं कैसे जाऊँ, और हाउ विल आई इवन नो हाउ टू यूज़ द मशीन्स, एंड विल आई एंड अप बीइंग स्टूपिड एंड एन एमेच्योर एट जिम, एंड विल पीपल थिंक एंड लाफ बिहाइंड माई बैक कि इसको तो आता नहीं है, बस आ गई है. सब तुम्हारे माइंड में है, किसी को नहीं पड़ी है. जो जिम आ रहे हैं ना कंसिस्टेंटली, वो अपने लिए आ रहे हैं, वो उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है. सो गेट दैट स्ट्रेट इन योर हेड कि दुनिया क्या, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है. सो पॉइंट इज़, लोग क्या सोचेंगे पहला वो नहीं सोचना है. तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, कि हमें क्यों जिम जाना है. वो फाउंडेशन लॉन्ग रन में तुम्हें हेल्प करेगा, वैसा फाउंडेशन रखना है, ठीक है. एट स्टार्ट तुम्हें अगर लग रहा है कि मैं बहुत अनमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, सॉरी इफ़ दैट्स नॉट अ वर्ड, डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, या नहीं मन कर रहा है, बस क्यों ही करूँ, मेरे पास कोई पर्पस नहीं है. हाँ, उस किक स्टार्ट के लिए अगर तुम्हें कोई रीज़न चाहिए कि हाँ मुझे शिल्पा शेट्टी जैसी बॉडी चाहिए, या मुझे जैकलीन जैसी बॉडी चाहिए, या मुझे अपने एक्स को रिग्रेट करवाना है कि व्हाट ही लॉस्ट, या मुझे बेसिकली लोगों को दिखाना है कि आई एम मच बेटर ऑफ देम,
ठीक है, किक स्टार्ट के लिए यूज़ कर लो, बट लॉन्ग रन में उसको पकड़ के मत चलना, क्योंकि इट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट. सो मैं इतना ज्ञान इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि मैं अब जाके कंसिस्टेंट हूँ. मैंने ये चीज़ें ट्राई एंड टेस्ट करी हैं खुद पर, और अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है. क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ, मेरे घर वालों से पूछ सकते हो आप लोग, कि मैं हमेशा प्लान ही करती रह जाती हूँ. एग्जीक्यूट करने तक मेरे प्लानिंग में इतनी एनर्जी निकल गई होती है कि मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाती हूँ. तो वो एग्जीक्यूशन कैसे आएगा? एक्शन लेने से, चाहे वो छोटा है क्यों ना हो. स्टार्ट विथ 5 minutes. गिव देयर अ 2 और 5 minute रूल, कि मतलब कोई भी ऐसा काम जो तुम्हारा करने की इच्छा नहीं है, जस्ट टेक 2 to 5 minutes का चैलेंज. गिव योर सेल्फ दैट चैलेंज कि तुम्हें 2 से 5 मिनट देना है इस काम को. वंस यू आर इन इट, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू डू इट फॉर 2 to 5 minutes. यू विल बी लाइक, अब मैंने स्टार्ट किया तो लेट मी एटलीस्ट डू सम जस्टिस, एंड थोड़ा सा आई विल बी लाइक कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट, थोड़ा सा आई विल गिव माई एनर्जी इन टू इट, एंड देन यू विल स्टार्ट. अपने माइंड को ये प्रोक्रेस्टिनेट करने का टाइम ही मत दो. जैसे ही तुम्हें लगे कि मुझे जिम जाना है, मैंने खुद को कल प्रॉमिस किया था कि कल से मुझे सुधरना है, जाओ, जिम के कपड़े पहनो और निकल लो. क्यों? क्योंकि हाँ, तुमको जो भी सोचना है, रेडी होते हो तो सोचो कि जाना चाहिए, नहीं जाना. जब तक तुम रेडी हो गए, तुमने उतना एफर्ट डाल दिया, देन यू विल बी लाइक कि ओ माई गॉड, अब तो मैं रेडी हो चुकी हूँ. देयर इज़ नो वे कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं घर पे बैठने वाली हूँ. सो बस घर से निकलने तक की देरी है. वंस यू स्टेप आउट, यू विल गो, यू विल वर्क आउट एंड यू विल लर्न. ठीक है, ये एक दिन में नहीं होता है. धीरे 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 you will gain confidence, you will interact with other people, you will get to know their fitness regime. मुझे कई बार ऐसा होता है कि यार इनिशियली होता था, मतलब अब नहीं होता. आई एम नाउ कंसिस्टेंट, आई कैन से दैट बिकॉज आई थिंक इट्स बिन 2-3 months. हाँ, मुझे पता है मे बी दिखता नहीं है होगा इतना, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें, बट इट्स जस्ट कि मैं थोड़ी डाइट को लेकर कंसिस्टेंट नहीं हूँ. उस पर भी मैं हो जाऊँगी, और फिर उसके बाद में मैं उसमें वीडियो बना के ज्ञान दूँगी. तो फ़िलहाल जिसमें मैं कंसिस्टेंट हूँ उस पर मैं ज्ञान दे सकती हूँ. मुझे उतना राइट देना चाहिए आप लोग ने. सो या, आई हैव बीन कंसिस्टेंट फॉर नाउ 3 months एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. Thank you, God. Thank you, Trina. ओके, ड्रामा साइड. हाँ, सो बस माइंड को उतना टाइम ही नहीं दो. पॉइंट वो है कि वो सोचे, तुम खुद को सेल्फ साबोटाज करो कि अरे हाँ, अभी तो टाइम भी नहीं है, उतना तो मन भी नहीं कर रहा, और क्या ही हो जाएगा, कि तो कौन सी बड़े मेरे सेलिब्रिटी हूँ मैं कि मेरे दिखने से कुछ फ़र्क पड़ता है. दूसरों को नहीं, तुम्हें खुद को. जब तुम खुद को देखते हो, कुछ तुमने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं कल से ये करूँगा, तुमने ये किया, उससे कॉन्फिडेंस आता है कि आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स, आई एम गर्ल ऑफ माई वर्ड्स. तो वो चीज़ से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. फ़ायदे देखो कितने अनगिनत फ़ायदे हैं. तुम खुश होगे जब तुम जिम से निकलोगे, तुम्हें एक वो रश ऑफ किसी को एड्रेनलिन रश आता है, किसी को हैप्पी हार्मोन्स फील होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ब्लड सर्कुलेशन, जैसे कि मैंने बताया, ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, एंड यू फील हैप्पी. सो वो होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, you get to interact with new people, you get to learn more about yourself, you get to have your me time. Yeah, after a point gym becomes your me time. क्योंकि क्या होता है ना कि वो 1 घंटा लाइफ का सिर्फ तुम्हारा है. चलो आधा घंटा, 20 मिनट, ठीक है, उससे कम मत करो प्लीज़. 20 मिनट जो तुम खुद को दे रहे हो वो तुम्हारे हैं. उस बीच कोई तीसरा तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे उस टाइम में नहीं आना चाहिए. इट्स जस्ट यू एंड योर वर्कआउट. तुम्हारी शपथ, ये 7 मिनट
तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, गॉड्स भी नहीं। जैसे ब्रश करते हो ना उठ के, ज़रूरी है ना, बिना ब्रश के तो बाहर नहीं निकल सकते। जिम को वही बना लो, मैंडेटरी थिंग टू डू, करना ही है। उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है भाई, ऑप्शन रखना ही नहीं है कि चलता है स्किप किया, नहीं। 6 दिन मैं जा रही हूँ, ठीक है, तब मैं ये बोल रही हूँ। थैंक यू गॉड। तुमसे नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं कि तुम 6 दिन जाओ, तुम जाओ। स्टार्ट विथ 2 to 3 days a week, small actionable steps. Start with 20 to 30 minutes of workout, जिसमें तुम 5 मिनट वार्म अप कर लो, देन थोड़ा 10 minutes यू कैन डू योर एनी हिट वर्कआउट, और यू कैन डू सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और जस्ट ट्रेडमिल, एनी काइंड ऑफ वर्कआउट। आजकल तो इतनी वैरायटी हो गई है, यूट्यूब पे इतना कुछ है, यूज़ इट। घर बैठे बैठे हो जाएगा, जिम नहीं जाना मत जाओ, घर पे कर लो। पर गाइज, ट्रस्ट मी, it's going to work wonders for you because it has worked wonders for me. When I was feeling low, when I felt lonely, when I felt I have lost everything, when I felt मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा होपलेस होती जा रही है, gym has helped me a lot. Gym has become my only best friend, जिसके पास जाके आई फील सो गुड, सो हैप्पी व्हेन आई रिटर्न बैक, सो अकॉम्प्लिश्ड। बाकी मैं इससे ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। खुद जाओ और खुद जान जाओ, जैसे बोलते हैं ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? तो जिम इतना अच्छा फील क्यों कराता है? खुद जाओ और खुद जान जाओ। तब तक इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलो, और एवरी संडे आई विल ट्राई टू हैव these pep talks on different topics that I have experience in, and maybe that will help you in some way. And if it helps, please comment down below and like this video and share with your friends, family, or any known person that you care for, like I do for you all. And yeah, I'll see you next Sunday with a brand new topic, and you can even comment below whichever topic you want me to talk on next. And love, bye.